गंगा मैया की, दुर्गा माता की, भारत माता की, अखंड भारत की। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य संत जन, आप जिनकी वाणी से अभिभूत हो रहे थे, ऐसे आदरणीय बाल संत शाश्वत जी और विराजमान विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी आदरणीय साध्वी जी और इस क्षेत्र के जितने भी गणमान्य लोग हैं, बंधु हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के, और मुझे आप तक लाने वाले आदरणीय मदन दिलावर जी, धर्म प्रेमी बंधु, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, हम सबका सौभाग्य है आज इतने सुंदर मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं जब सर्व जन के लिए, सुख के लिए, सबके हित के लिए एक सुंदर यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक तो होता है कि प्यासा कुएं के पास चलते आता है, और एक यह है कि कुआं ही प्यासे के पास जा रहा है। तो मदन दिलावर जी ऐसा ही शुभ कार्य आज करने जा रहे हैं कि हर घर हर द्वार पर स्वयं जाकर सबके सुख दुख के साथ सम्मिलित हो रहे हैं और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका परिचय सबको दे रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे को इतने प्यारे बाल संत जी का दर्शन हो गया, बहुत बोझ गई वाणी से, जो हम सबको एक बहुत मार्मिक संदेश दे गए। हम सबकी भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत हृदयों में किसका स्थापन होना चाहिए? रामचरितमानस का। और आप जानते हो कि अगर रामचरितमानस के आदर्श हमारे जीवन में हो तो हम बहुत अच्छे परिवार के सदस्य हो सकते हैं और बहुत देश के जिम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, धर्म के प्रति आस्थाहीन हो जाए समाज, इस तरह का वातावरण देश की आजादी के बाद देश के अंदर बना। और स्थितियां ये हुई कि निष्ठाओं का, आस्थाओं का, श्रद्धा का उपहास होने लगा, हमें हमारा धर्म ही बकवास लगने लगा, दूसरे के कल्चर के कचरे को स्वीकार करना ही हमें गौरव लगने लगा। हम भूल गए कि भारत की जीवन पद्धति, जीवनचर्या और दूसरों के लिए जीने का जो अद्भुत भाव था वो हमें धर्म से ही प्राप्त होता था, अपने लिए नहीं अपितु अपनों के लिए जीना। यही तो हम भारतीयों का लक्ष्य रहा। हिंदुस्तान की किसी भी हिंदू स्त्री को आप घर में उस दिन पूरा भोजन बनाते नहीं देखोगे जिस दिन घर में कोई दूसरा न हो। स्वयं बनाकर स्वयं खाना ये भारत की स्त्री के संस्कारों में नहीं है। उस दिन वो रोटी से अचार खाएगी, खाकरा खाएगी, कुछ भी खाएगी, किंतु पूरा भोजन तभी बनेगा जब घर में पुत्र होगा, पति होगा, भाई होंगे, दूसरे जन होंगे। यानी स्वयं बनाकर स्वयं खाना ये हमारे संस्कारों में ही है। अपनों के लिए जीना क्या होता है, अपनों के लिए जीने का अर्थ क्या होता है, ये भारतीय संस्कृति का संवाहक अच्छी तरह जानता है। हमारी जिंदगी का सूत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। जो बांटना है, मैत्री है, समूहिता है, कृतज्ञता है, इसको बांटना है। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ जब साधन ना हो, धन ना हो तो क्या बांटेंगे हम तो खुद के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो मेरे को स्मरण आता है, हम छोटे थे तो अपनी माँ से कहते थे कि माँ कोई घर पे आया और हम देने लायक तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? माँ कहती थी अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के उसके भिक्षा पात्र में डालेंगे। तो हम पूछते थे कि उस मिट्टी से क्या सामने वाले का पेट भर जाएगा? तो माँ कहती थी नहीं, उसका पेट तो नहीं भरेगा पर हमारे देने का संस्कार जिंदा रहेगा। अगर देने का संस्कार ही नहीं बचा तो सक्षम होते हुए भी हम कभी किसी को दे नहीं सकेंगे। और यह जानना बहुत जरूरी है कि जो समाज को हम दे सके वही सोने का रहेगा, बाकी तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी देना इस जगत की नियति है। बचपन बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, तेरा हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को आया बुढ़ापा, प्यारे रात को खत्म कहानी। बड़ी छोटी सी कहानी है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता
नहीं, बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति था, घोड़ों के मेले में गया, सोचा यार घोड़ा बेचूंगा और उसके बाद पैसे कमा के घर जाऊंगा, लेकिन चाय पानी पी के फ्रेश हो जाऊं,